नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री गणेश चतुर्थी की पंचमी तिथि अर्थात ऋषि पंचमी व्रत का ये दिन का यह उपाय है। अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन पे जो दूसरा दिन पड़ता है ऋषि पंचमी के दिन का बहुत ही विशेष उपाय है। पंचमी तिथि पर यानी कि ऋषि पंचमी पर हम सभी को भूल कर भी भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल नहीं उड़ाना चाहिए। एक ऐसा उपाय जिसमें हम जल नहीं समर्पित करते हैं, यानी कि जल मत चढ़ाना, जल न चढ़ाने वाला उपाय, क्योंकि शर्प योग रहता है और इस दिन ऋषि पंचमी के दिन पर सबसे विशेष और सबसे दुर्लभ, सबसे योग्य दिन होता है। तो हम सभी पूज्य गुरु जी की अनुकंपा कृपा से जाने कि हम सभी को कौन सा उपाय करना चाहिए श्री गणेश चतुर्थी की ऋषि पंचमी के दिन पर। छोटा सा विशेष उपाय जो कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ हमारी किसी भी इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करने की क्षमता और शक्ति रखता है। ऋषि पंचमी तिथि का छोटा सा विशेष दिन, तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे 3 विशेष महाउपायों के बारे में, जिसमें से कि हमारा सबसे पहला उपाय रहेगा हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, हमारी कोई भी इच्छा मनोकामना उसके लिए पूर्ण करने के लिए छोटे छोटे विशेष उपाय। और साथ ही साथ हमारा जो तीसरा उपाय रहेगा मुख्य रूप से धन धान्य की ऐश्वर्य कीर्ति के लिए। हम बात करें अपने पहले उपाय की, तो हमारा जो पहला उपाय है ये जल ना समर्पित करने वाला उपाय, अर्थात भगवान शिव जी के शिवलिंग पर हम सभी को जल नहीं समर्पित करना है। तो हम बात करें पहले उपाय की, जो कि हमारा इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करेगा बिना जल समर्पित करे भगवान शिव जी पर। लेकिन उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं कि हमारा पहला उपाय कैसे करना है। ध्यान दीजिए, हम लेंगे सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल और इसमें हम जल समर्पित करेंगे, यानी कि जल भरेंगे, जो कि हम सभी को अपने घर से जल भर करके ले जाना है। हो सके तो 1 से 2 बूंद गंगा जल की भी मात्रा में लाइएगा। अब यहाँ पर सभी के मन में प्रश्न होगा कि भैया आपने कहा कि जल नहीं समर्पित करना और आप जल लेने के लिए बोल रहे हो। तो यहाँ पर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल नहीं समर्पित करना है। क्यों? क्योंकि ऋषि पंचमी तिथि है और इस दिन पर यदि हम एक विशेष सबसे महत्वपूर्ण उपाय करते हैं, सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला उपाय वह होता है जल ना समर्पित करने वाला भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। तो कैसे करेंगे? एक लोटा शुद्ध जल ले लिया है, ठीक। अब इस एक लोटे शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर पहुंच करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रदोष काल के समय पे हम सभी को भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और प्रदोष काल के समय पर भी ही हम जल समर्पित करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले करेंगे गणेश जी वाले स्थान पर ओम गम गणपते नमः, फिर भगवान शिव जी का नाम लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करेंगे। मध्य में समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदर के स्थान पर, और इसके बाद हम समर्पित करेंगे माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर, यहाँ पर समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह जो उपाय है हमारे किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा मनोकामना हो, कोई भी विशेष कार्य हो, उसको परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही छोटा सुंदर सा उपाय होता है। हमने इन सभी 4 स्थानों पर जल समर्पित कर दिया। अब जब हम इन सभी 4 स्थानों पर जल समर्पित कर देंगे, इसके बाद हम सभी को शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। यहाँ पर जल समर्पित ना करते हुए हम इसी बचे हुए शेष जल के पात्र को लेकर के जाएंगे और अपने घर के नजदीकी या मंदिर से नजदीक किसी भी बेल वृक्ष के समक्ष पहुंचेंगे, बेल पत्र के पेड़ के समक्ष पहुंचेंगे और वहां पर भगवान शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए संपूर्ण एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देंगे। और हमारी जो भी विशेष इच्छा मनोकामना हम उस सब के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं, खास तौर पे धन की वृद्धि के लिए, क्योंकि जो पंचमी तिथि होती है, ऋषि पंचमी की जो तिथि होती है, हमारे घर में धन धान्य की, ऐश्वर्य कीर्ति की वृद्धि करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, और खास तौर पर रिद्धि सिद्धि की अनुकंपा कृपा माता अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा बरसाता है। तो यह हो गया हमारा पहला उपाय, जो कि जल ना समर्पित करने वाला उपाय था ऋषि पंचमी की तिथि पर। अब बात करें अपने अगले और दूसरे उपाय की बात करते हैं, तो यह भी बहुत ही छोटा दुर्लभ सा सुंदर सा उपाय है, जो कि हमारी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो उसको परिपूर्ण करने के लिए। कैसे करेंगे? इसमें आवश्यकता पड़ेगी हमें 2 बेलपत्रे की, 1 लोटा शुद्ध जल की। और इस उपाय को भी हम सभी को सुबह से लेकर के शाम तक में कर सकते हैं, परंतु यदि प्रदोष काल में कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि पंचमी की तिथि है, तो और भी ज्यादा विशेष और उत्तम दिन होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय पे सिर्फ भगवान शिव जी के शिवलिंग पर साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती जी का वास होता है। तो प्रदोष काल के समय पे और भी ज्यादा आप सभी को इसके लाभ अतिरिक्त मिलते हैं। 2 बेलपत्री लीजिएगा, यदि ना हो तो भगवान शिव जी के मंदिर से चढ़ी हुई बेलपत्री का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही साफ सुंदर सी अच्छी सी बेलपत्री लेंगे, जो कि कहीं से भी कटी पिटी या खंडित ना हो। अब शिव जी के मंदिर पहुंच करके सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बेलपत्रियां थी, ये दोनों बेलपत्रियां आपको एक दूसरे के विपरीत समर्पित करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, एक बेलपत्री जो कि जलाधारी के अंतिम छोर तरफ रहेगी, इसकी जो डंडी है जलाधारी के बाहर की तरफ रहेगी, और वहीं एक बेलपत्री यानी कि जो दूसरी बेलपत्री हमारी, इसकी जो डंडी है ये भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ रहेगी। आपने 2 बेलपत्री समर्पित करी है। ध्यान दीजिएगा, पहली बेलपत्री जो कि हम यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं, ये हमारी पहली बेलपत्री रहेगी, इसकी डंडी बाहर की तरफ रहेगी जलाधारी की, दूसरी बेलपत्री की डंडी भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ रहेगी। ठीक, 2 बेलपत्रियां समर्पित कर दी हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करती रहेंगी, टच करती रहेंगी, दोनों बेलपत्रियों की पत्तियां, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करा है, दोनों जलाधारियों के बीच में, यानी कि भगवान शिव और भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के मध्य में। ये बेलपत्री समर्पित कर देने के बाद हमारा जो भी विशेष कार्य है, जो भी विशेष कोई इच्छा मनोकामना है, फिर चाहे बच्चे हो इस उपाय कर सकते हैं, अपने शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित, या फिर अपने कोई विशेष शिक्षक मनोकामना संबंधित बच्चे कर सकते हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, व्यापारी व्यक्ति भी कर सकते हैं, नौकरी वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं, या फिर जिनका प्रॉपर्टी का काम रहता है, डीलिंगशिप करते हैं,
या फिर आप कोई नया घर या गाड़ी वाहन लेना चाह रहे हैं, या फिर आपकी कोई विशेष अलग ही दूसरी अनिच्छा मनोकामना जो कि घर से संबंधित है, घर में सुख शांति समृद्धि या घर से जुड़े हुए कोई कष्ट विघ्न बाधा है, उनको दूर करने के लिए संबंधित आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, आप उसके लिए प्रार्थना अर्चना करते हुए बेलपत्री समर्पित करेंगे। और अंत में एक लोटा शुद्ध जल आप सभी को समर्पित कर देना है। चाहे तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। यदि आपको बहुत ज्यादा कष्ट विघ्न बाधा संकटों का सामना करना पड़ रहा है, अपने घर से जुड़े हुए हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय कर रहे हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जल समर्पित करिएगा। या फिर चाहे तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर के जल समर्पित करेंगे। यदि आपकी कोई अन्य विशेष इच्छा मनोकामना है, इस प्रकार से हम सभी का ये छोटा सा दुर्लभ सा विशेष दूसरा जो उपाय था, यानी कि सुंदर सा उपाय था हमारे हर कार्य को परिपूर्ण करने के लिए, वह समाप्त होता है। इस उपाय को भी हम ऋषि पंचमी तिथि पर करेंगे। वैसे तो हम गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन पर कर सकते हैं, परंतु ऋषि पंचमी की जो तिथि होती है विशेष तिथि होती है, हमारे घर में हमारे जीवन में धन धान्य की और खुशहाली की, सुख शांति समृद्धि की पूर्ति करने के लिए, अनुकंपा कृपा बरसाने के लिए, तो इस छोटे से उपाय को जरूर करिएगा। बात करें हम अपने अगले सबसे विशेष और महत्वपूर्ण उपाय की, तो यह उपाय जो है हमारे घर में, हमारे जीवन में, चाहे हम नौकरी व्यापार कर रहे हैं तो उसमें धन की बढ़ोतरी चाहते हो, यदि हमारे घर में व्यापार या नौकरी में बहुत ज्यादा धन की गिरावट है तो हम अपने व्यापार को खड़ा करना चाहते हो, कोई नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो उसमें धन की वृद्धि चाह रहे हो, या फिर नौकरी में बढ़ोतरी चाह रहे हैं, या फिर कहीं नई जगह पर हम इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, वहां पर हम नौकरी में चाह रहे हैं कि हम पास हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, या फिर कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिससे हमारी धन की आमदनी होती है, या फिर महिलाएं कर रही है कि हम उनके घर में धन की बढ़ोतरी हो, माता लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा कृपा हो, जो खर्च है वह खर्च कम हो और धन की टिकौती ज्यादा हो, यानी कि धन टिके, धन की खर्ची अधिक ना हो, फिजूली ना हो, तो यह उपाय करना चाहिए। एक बेलपत्री, एक लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा। सबसे पहले बेलपत्री आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, जिसकी डंडी बाहर की तरफ रहेगी और पत्ती का मुख भगवान शिव जी की तरफ रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जब ये सारी क्रियाएं करेंगे तो आप यदि यहाँ पर करें तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो मुख है वह जो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, अर्थात नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर रहेगा। आपका फेस सदैव उत्तर दिशा की तरफ रहेगा जब भी आप ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के। तो पत्ती समर्पित करी, बेलपत्री माता सुख सुंदरी जी के स्थान के ऊपर समर्पित करी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 3 बार नाम लिया है, बेलपत्री समर्पित करी। ठीक अपनी इच्छा मनोकामना, अपनी प्रार्थना कही। अब पुनः से आपको इस बेलपत्री को उठा करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। उसी स्थान पर खड़े रहेंगे जहां पर आप पहले खड़े थे। अब यहाँ पर जब समर्पित करेंगे तो पत्ती का मुख आपकी तरफ होगा और डंडी का मुख बिल्कुल आपके विपरीत होगा। फिर से आप सभी को 3 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। कितनी बार जाप करेंगे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का? ध्यान दीजिएगा कि आप 3 बार जाप करेंगे जब आपने बेलपत्री समर्पित करी। पुनः से आप अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा विशेष तरीका है यहाँ पर हम सभी का जल समर्पित करने का। जब हम जल समर्पित करेंगे तो इस जल में थोड़ा सा ज्यादा नियम आ जाते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अब आपने जो बेलपत्री सबसे पहले माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करी थी ना, तो आपको यहाँ पर जल समर्पित करना है। भले से आपने बेलपत्री हटा दी है, परंतु इस स्थान पर जहां पर आप ये देख रहे हो माता सुख सुंदरी का ये जो स्थान है, इस स्थान पर जल समर्पित करेंगे। कितनी बार करेंगे? 7 बार जल समर्पित करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 बार जल समर्पित करना है। संपूर्ण जल एक साथ मत समर्पित करिएगा। 7 बार करेंगे, रुक रुक करके करेंगे, थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, क्योंकि ऋषि पंचमी की तिथि है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आप नाम ले सकते हैं। 7 बार जल समर्पित कर आप बचा हुआ जो शेष जल है उस जल को पुनः से लेंगे और इसके बाद आप सभी भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे जहां पर बेलपत्री समर्पित है। अब आपके जल के पात्र में जितना भी जल बचा हो उसको आपको 3 बार में समाप्त कर देना है। भगवान शिव जी के ऊपर जल समर्पित करते वक्त ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम गम गणपते नमः इस नाम का जप करते हुए 3 बार में संपूर्ण जल समाप्त कर देना है। नाम जब आप 3 बार नहीं 3 बार से लगातार करते रहेंगे और जल 3 बार में समाप्त कर देंगे। इतना करने के बाद आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, जिस भी कार्य से धन से जुड़ा हुआ जो भी आपकी विशेष मनोकामना थी, धन की परिपूर्णता होती है, भगवान गणेश जी की कृपा से रिद्धि सिद्धि आपके घर में अपनी अनुकंपा कृपा बरसाती है, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति आती है, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा होती है, वे आपके घर में वास करती हैं तो धन में बढ़ोतरी होती है। और माता लक्ष्मी गणेश जी का जब आपके घर में वास रहता है तो भगवान वासुदेव तो आते ही आती हैं, साथ ही साथ भगवान कुबेर देव की भी अनुकंपा कृपा होती है, जिससे कि आपके घर में अपार धन की, अपार भंडार की अनुकंपा कृपा के साथ साथ आपके घर में धन की जो है अपारता बढ़ती है, धन की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। आपके घर में धन दान से, ऐश्वर्य कीर्ति से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, कोई भी बाधाएं जो है वह मुक्त हो जाती है, उससे आप दूर होते हैं इस ऋषि पंचमी पर यह छोटे से विशेष उपाय करने से। तो कैसे करना था गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर, इस पावन समय पर, ऋषि पंचमी के दिन पर ये छोटे से विशेष उपाय, संपूर्ण जानकारी जानी समझी पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।